जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों फाइनली सीएपीएफ एसी 2026 का पेपर हो चुका है। और मुझे पता है कि बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन अब आपके माइंड में क्रिएट हो रहा होगा कि यार फलाना कह रहा है कि मेरा तो पेपर इजी रहा, उसका तो पेपर बहुत आसान रहा, उसको तो पेपर बहुत आसान लगा, उसके तो क्वेश्चंस बहुत इजीली हो रहे थे। यार मैं आपको एक सीरियसली एक अपना ओपिनियन बताता हूँ। बहुत ज़्यादा समझ है इस एग्ज़ाम की। क्वेश्चन को देखकर समझ में आ जाता है कि पैटर्न क्या है, पेपर इजी था, डिफिकल्ट था। मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ। देखो, यहाँ पर पूरा पेपर अभी तक मेरा एनालिसिस इस पर चल रहा है, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, क्वेश्चंस आपके देख रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जैसे करंट अफेयर पूछा है, आपके सोर्स जो ब्रह्मास्त्र हमने दिया था उससे कितना फंसा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बहुत खुशी होगी कि यार अभी तक करंट अफेयर नहीं समझ में आता था कि कैसे तैयार किया जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार पूरी तरीके से करंट अफेयर फंस ही गया है। भाई यूपीएससी ऐसा पेपर कभी बना ही नहीं सकते कि आपका पूरा पेपर फंस जाएगा, बट इतना जरूर दिखाऊंगा कि आपका एग्जाम निकलने के लायक बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पूरा पेपर एनालिसिस कर ही रहा हूं। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि पूरा पेपर मैं क्या चीजें कैसे पूछी हैं। बट सबसे पहले ये समझो कि पेपर इजी था या डिफिकल्ट था। तो देखो यार, अगर मैं इजी को 0 काउंट करूं और डिफिकल्ट को 10 काउंट करूं और मॉडरेट को 5, मिडिल पॉइंट पे 5 काउंट करूं, तो आपका पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था। तो मैं कहूंगा कि 10 में से कहीं आपका 6, 6.5 और 7 नंबर आपको मैं यहां पर दूंगा इस पेपर को। 6, 6.5 और 7 नंबर, यानी कि ये बिल्कुल भी इजी पेपर नहीं था। घर पर बैठकर पेपर उठाकर एसी में बैठकर ये कह देना कि यार पेपर तो आसान था, अरे ये क्वेश्चन, भाई मैं आपको सीरियसली बताता हूं। देखो, बहुत ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो आपके डायरेक्टली आप कहोगे कि पीवाईक्यू है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, डिसेंट ऑफ द गंगा। सर ये कुछ नहीं है कि आपकी डायरेक्ट पीवाईक्यू में से क्वेश्चन उठाया हुआ है आपके यही ज्योग्राफी में। अच्छा देखो, बहुत अच्छी चीज और भी बताता हूं। जैसे हिस्ट्री में अच्छी चीज क्या हुई है कि इस बार जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो थोड़ी सी चीजें पूछी हैं। आप देखोगे गांधीयन फेज से जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन थे वो पहले नहीं पूछे जा रहे थे। तो जैसे ये नो चेंजर्स का पूछ लिया, यहां पर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया। फिर आप यहां पर देखोगे एक क्वेश्चन, हिस्ट्री वॉज द अर्लीस्ट टू टेक प्लेस, ये इवेंट पूछ लिया। ऐसे क्वेश्चंस पहले नहीं देखने को मिल रहे थे, हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। बट सर ऐसे क्वेश्चन भी हैं जैसे कि तमिल स्क्रिप्ट वॉज प्रिंटेड इन 1578, ऐसा क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं हमने। ये वाला तो चलो आपको मैं डायरेक्ट आपके नोट्स में भी दिखाऊंगा। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्या आपके नोट्स से क्वेश्चन आए हैं? सर मैं आपको सब दिखाऊंगा, आप बस सब्र करो। अक्सर क्या होता है ना कि जब हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता ना, तो हम पूरे समाज को गलत ठहरा देते हैं कि उसके यहां से कुछ नहीं आया, उसके वहां से कुछ नहीं आया। मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी, मैंने आपको नोट्स दिए थे, मैं आपको दिखाऊंगा कि चीजें वहां से कैसे बन रही थी। ठीक है, बस सब्र रखो, अपने आप को शांत रखो। पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं कहूंगा, पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं कहूंगा। पिछले साल 2025 का जो पेपर हुआ था उससे आसान पेपर है, बट पेपर सर इतना भी आसान नहीं था। तो भाई अच्छी बात यह है कि आपने जैसा भी पेपर किया, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि आपने इस पूरे पेपर के लिए बहुत जान लगाई, बहुत मेहनत लगाई। बहुत जल्द मैं आपके साथ आंसर की भी शेयर कर दूंगा। यहां पर यह चीज मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। बहुत सारे बच्चे यहां पर नए होंगे या फिर पुराने भी होंगे, जिनको यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पेपर को अगर थोड़ा सा मॉडरेट अगर कुछ बनाता है तो क्या बनाता है, और डिफिकल्ट बनाता है तो क्या बनाता है। अब नए नए स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो 2-4 क्वेश्चन अगर कुछ आसान सा देख लेते हैं, उनको वहीं पर ही ये महसूस होने लगता है कि पूरा पेपर आसान है। अरे सर साइंस उठाकर देखो, क्या ये पेपर में कहीं ऐसा मेंशन है कि भाई आपके पास साइंस होना कंपलसरी है? क्योंकि साइंस जिसके पास है यार वही जाकर 11th और 12th तैयार कर रहा है। पर यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे, मतलब 11वीं 12वीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाई एक नॉन साइंस बैकग्राउंड का बच्चा क्या 11वीं 12वीं की साइंस पढ़ता है? नहीं पढ़ता सर। साइंस ऐसी पूछी जा रही है कि हवा भी नहीं आ रही है। 11-12 से साइंस पूछी जा रही है। 9-10 तो मतलब ये मान के चलो कि इन्होंने साइड करने का ठान ही लिया है। कुछ क्वेश्चन दिखेंगे, 2-4 क्वेश्चन 9-10 के, बट ये एक थोड़ी सी खराब चीज है। ठीक है, तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो आपका पेपर यार मॉडरेट से थोड़ा डिफिकल्ट साइड मुझे ऐसा लगा। बाकी यार आप सभी प्लीज एक बार अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आपको पेपर कैसा लगा। ये मेरा ओपिनियन है, मैं आपके एंड से भी ये जानना चाहता हूं कि यार मेरी ऑडियंस को पेपर में क्या दम लगा। ठीक है,
और आप ये भी मुझे बताओगे कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका क्या रहा, आपका क्या ओपिनियन रहा इस पेपर को देखकर। थोड़ा सा आइडिया लगेगा, थोड़ा सा समझ में आएगा और क्लैरिटी होगी कि आप लोग क्या समझ रहे हो, ठीक है। और आप लोगों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या रहा, ये सभी आप स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे। इससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी यार इस अटेम्प्ट की, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी 15 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ये ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा सा समझो कि ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन पूछे हैं, साइंस के 29 पूछे हैं इन्होंने, एनवायरनमेंट के 6 क्वेश्चन पूछे हैं। पिछली साल 4 पूछे थे, उससे पहले 3 पूछे थे, उससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन आता था एनवायरनमेंट का। तो सर 6 क्वेश्चन एनवायरनमेंट बढ़ा दिया है, इस पर काम करना शुरू करना है अब इस बार। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है, मैथ्स के 15 क्वेश्चन है, पॉलिटी के 14, इकोनॉमिक्स के 8, करंट अफेयर के 18, कंप्यूटर के 5। ये पूरा डिवीजन है जो इस बार पेपर जिस तरीके से आया है, ठीक है। ध्यान से इसको देख लो। थोड़ा सा एक बार मैं समझा देता हूं कि यार पेपर अगर इजी है तो क्यों इजी है, डिफिकल्ट है तो क्यों डिफिकल्ट है। देखो यार, सबसे पहले तो इन्होंने जो करंट अफेयर पूछा है ना, अभी मैं इस करंट अफेयर को देख ही रहा था। सर करंट अफेयर उतना आसान अब तो बिल्कुल ही नहीं रहा जैसे आप पहले पढ़ा करते थे। पहले छोड़ो, अगर आज सीडीएस का पेपर भी उठा लो, आप एनडीए का पेपर भी उठा लो, वैसा भी करंट अफेयर नहीं है, सीधे डायरेक्ट लाइन टू लाइन। आप सीडीएस के 2026 का भी 4-5 महीने पहले का पेपर देखना, उसका करंट अफेयर देखोगे, कहोगे यार कितना इजी करंट अफेयर पूछ रहे हैं ये लोग। और यहां सीएपीएफ में मैं कहता हूं कि सीएससी लेवल नहीं टच कर रहे हैं, बट उस पैटर्न पर, उस एनालिसिस के साथ, उस एनालिटिकल कैपेबिलिटी के साथ आपसे करंट अफेयर पूछा जा रहा है। हालांकि पीआईबी से ही कवर्ड हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो पीआईबी से कवर्ड है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यार जो काम की है ही नहीं, ठीक है। वो आपको भी समझना है कि अगर 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें 125 करने भी नहीं है, क्योंकि कट ऑफ उतना जाने भी नहीं वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड रही। उसके बाद आ जाओ सर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। अब इकोनॉमिक्स यार 2025 में फिर भी इन्होंने 12-13 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो आपके इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पूछे थे। बट इस बार क्या रहा, इस बार इकोनॉमिक सर्वे इन्होंने ना तो बहुत ज्यादा पूछा और ना ही बजट पूछा, मतलब थोड़े बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमी के क्वेश्चन भी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया, 6-7 क्वेश्चन इकोनॉमी के पूछे हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछे, बहुत आसान नहीं पूछे। बस बात यह है कि यार बजट जो हमने तैयार किया बहुत अच्छे से तैयार करके गए, इकोनॉमिक सर्वे पर जो हमने मेहनत करी वो उतना यहाँ पर ज्यादा फायदेमंद देखने को नहीं मिला जितना लास्ट ईयर था, ठीक है। ये समझते चलना कि मतलब कभी फ्यूचर में अब आप तैयारी करना शुरू करोगे या फिर बातचीत होगी या फिर कोई आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा कि यार ये आसान था वो आसान था। भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझो कि क्या आसान था और क्या डिफिकल्ट था, इसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इससे पहले आपको आपका दिमाग कोई खराब कर दे, क्योंकि इस समय काम होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत बढ़िया किया है एग्जाम, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेहनत करी है, बहुत अच्छा पेपर करके आए हो, ठीक है। हिस्ट्री में एक अच्छी चीज क्या हुई है कि उपिंदर सिंह इस बार इन्होंने बहुत ज्यादा टच नहीं करी। जैसे कि पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि यार उपिंदर सिंह से क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि उपिंदर सिंह कवर करें या नहीं करें। तो ये एक अच्छी चीज है। तो एक अच्छी चीज कि उपिंदर सिंह से क्वेश्चन नहीं आ रहे। दूसरी चीज, थीम्स एनसीईआरटी पूछी जा रही है, जैसे पहले पूछी जा रही थी वैसे अभी भी पूछी जा रही है। और एक बहुत ही अच्छी चीज कि सर मॉडर्न के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जैसे कि सर ये क्रोनोलॉजी वाला एक क्वेश्चन है, मॉडर्न से पूछा गया है। फिर आप यहां पर देखोगे मॉडर्न के क्वेश्चन, यहां पर नो चेंजर के बारे में इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे, बट अभी इन्होंने पूछना छोड़ दिया था। पर ये फिर से इन्होंने मॉडर्न को थोड़ा सा टच किया है। फिर यहाँ पर आप देखोगे क्रोनोलॉजी पूछ लिए इन्होंने, तो मॉडर्न के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद विजयनगर एम्पायर, मैंने आपको बताया था कि विजयनगर एम्पायर आएगा। सर ये आपका पीवाईक्यू है, पूरा का पूरा पीवाईक्यू है। डिसेंट ऑफ ये मैंने आपको बताया, आपको डिसेंट ऑफ गंगा, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी कि कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में आसान है जो थोड़ा सा इसको इजी साइड बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ पॉलिटी। अब पॉलिटी में एक अच्छी चीज क्या हुई है कि जो पहले 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे जाते थे, वो आपके इस बार कम से कम 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी के। तो यहां पर आप देखोगे पूरे के पूरे तो डुएबल नहीं होंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डिफिकल्ट होंगे। बट जो पहले आप 7 क्वेश्चन में से सिर्फ 3-4 करके आते थे, अब 14 में से वो 10 क्वेश्चन करके आओगे। और यहां पर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है पॉलिटी, कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आपको पता है कि कुछ लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो इन्होंने मैच करा दिए। 1-2 भी अगर आप फंसा ले जा रहे हो तो वहां पर उसे लॉजिकल तरीके से आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। वहीं आप देखोगे यहाँ पर पीआईएल के बारे में, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छा लगा, लैंडमार्क जजमेंट। देखो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बहुत अच्छे से बताया था कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट हैं आपको तैयार करने हैं, तो उम्मीद है यार आपने ये तैयार किया होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर पॉलिटी के कुछ अच्छे क्वेश्चन आए। अब मैथ्स में यार अच्छी चीज ये है
कि पिछले साल जितना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं था। बुरी चीज़ यह है कि मैथ्स अभी भी बच्चों के लिए परेशानी की जड़ है, परेशानी करने वाला एक सब्जेक्ट है। तो यार मैथ्स पर काम करो। अभी अच्छी बात यह है कि कम से कम 15 क्वेश्चन आपके यहाँ मैथ्स के पूछे गए हैं, तो 15 में से आप मतलब ऐसा होगा आराम से कि 8 से 9 क्वेश्चन इजीली कर पा रहे होगे। पूरे 15 नहीं कर पा रहे होगे तो 8 से 9 तो करके आ पा रहे होगे। पिछली साल तो सर ऐसा था कि 2 3 4 5 ही क्वेश्चन आप करके आ पाओगे, बस इतना था। तो इस बार मैथ्स भी थोड़ा सा आपको आसान देखने को मिलेगा, ठीक है। लेंदी है पेपर, नो डाउट यार, पेपर लेंदी है। अब ज्योग्राफी में मुझे एक बहुत अच्छी चीज लगी कि सर ज्योग्राफी में रिपीटेशन बहुत था। जैसे कि सर यहां पर आप देखोगे कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट आपके पुराने पेपर में से उठाए गए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, एक तो ये वाला क्वेश्चन है क्लाउड से रिलेटेड। ये क्लाउड वाला जो टॉपिक है मैंने आपको प्रेडिक्ट द पेपर सीरीज में भी तैयार कराया था, ये पूछा गया। अंडमान निकोबार, यार सुन देखकर बहुत अच्छा लगा कि अपना प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं तो हिट बैठता है। अंडमान का मैंने आपको ये बहुत बात बताई थी कि सर अंडमान पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर आप देखोगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ये मैंने आपको इंडिया की सारी मैपिंग जो बताई थी उसमें मैंने बकायदा आपको एक नोट दिया था कि वेस्ट कौन सी है और ईस्ट कौन सी है, ठीक है। उसके बाद सर आप ये ग्रेट सर्कल का क्वेश्चन देखोगे। ग्रेट सर्कल डायरेक्ट आपका पिछले साल के कुछ पेपर में देखने को मिला था, 2022 का आई थिंक पेपर है, वहां पर ग्रेट सर्कल आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है जैसे जीपीएस वाला है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर यार ज्योग्राफी की लोकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो ऐसी चीज़ों ने थोड़ा सा आपका पेपर आसान बनाया होगा। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, इजराइल की जो कंट्रीज हैं, मैपिंग का इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये प्रिडिक्टेबल थे कि ऐसे क्वेश्चंस आपके आएंगे। साइक्लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक पोर्ट से रिलेटेड, अब ये पोर्ट वाला क्वेश्चन सर बिल्कुल लाइन बाय लाइन आपका पीवाईक्यू है। तो ऐसी चीज़ों ने भी पेपर को थोड़ा सा आसान साइड रखा है, ठीक है। तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं हमारे साइंस पर। साइंस के लिए सर मैं बहुत ज़्यादा इन यूपीएससी से मतलब खफा हूँ, क्योंकि यार साइंस एक ऐसा बैकबोन है बच्चों के लिए जो मार्क्स को अच्छे लाने में उनकी मदद करता है। और बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो यूपीएससी का कोई मतलब नहीं बनता कि साइंस को इतना डिफिकल्ट बनाए। बट अब यार यूपीएससी है, वो कुछ भी कर सकती है। सीएससी का पेपर आपने देख ही लिया, मतलब उसका जो मन आता है वो करती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम 11th 12th भी तैयार करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका साइंस, और लास्ट में आपका कंप्यूटर, जो कि अब एक सब्जेक्ट बन चुका है। 5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से पूछे जा रहे हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। तो यार ये है मेरे एंड से एनालिसिस। बाकी इसका जो प्रॉपर आंसर की है, इसका कट ऑफ वगैरह है, उन सब पर भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। बस बात ये ध्यान में रखो कि यार कहीं से भी कहीं तक अपने आप को परेशान मत होने देना। ये मत सोचना कि पेपर आसान आया था और मुझे तो आसान लगा नहीं। भाई पेपर आसान नहीं था। जिसने मेहनत करी है, जिसको पता है क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, कैसे नहीं पूछे जा रहे हैं, उसको समझ में आता है कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। वो जो नए बच्चे आते हैं ना एग्जाम में, कुछ थोड़ी बहुत दिनों की तैयारी पर, या फिर आए उठे और पेपर दे आए और 4 क्वेश्चन आसान दिख गए तो चिल्लाने लगते हैं कि पेपर आसान है, आसान है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत अच्छा पेपर किया। मुझे उम्मीद है यार आपकी मेहनत, हमारी मेहनत रंग लाएगी। रिजल्ट बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा और बहुत जल्दी यूपीएससी प्रोविजनल आंसर की शेयर कर देगी। आप वहां से अपने आंसर चेक कर लेना, ठीक है। और अभी के लिए बिल्कुल शांत होकर अपना जो मन करे वो करो, घर वालों के साथ बैठो, एंजॉय करो, शांत रहो। ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।